नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। अमेरिका के अंदर अडानी ग्रुप के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अडानी ग्रुप यानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, इनके साथ 7 अन्य लोगों पर, टोटल 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है अमेरिका के अंदर। उस एफआईआर में इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये अमेरिका के अंदर रिश्वतखोरी कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपनी कंपनी का विस्तार कर रहे हैं। गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनके साथ 7 अन्य लोग और हैं। इन 8 लोगों के ऊपर अमेरिका के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये आरोप लगाया गया है, जिसकी सुनवाई अभी बुधवार को हुई है कि ये लोग रिश्वतखोरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं अमेरिका के अंदर। यह मामला संगीन है और ये अभी सामने सामने आया है और यह मामला भारत में भी बहुत ज्यादा तूत पकड़ चुका है। इसको हम विस्तार से समझना चाहेंगे। ये आपको सामने कौन दिखाई दे रहे हैं? राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको अडानी ग्रुप के बारे में 2 मिनट में बता देता हूं। अडानी ग्रुप भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़ा ग्रुप है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन है और पूरी दुनिया में भी इनको जाना जाता है। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है। ये भारत के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। 1988 में, अब देखो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनियां आती है अलग अलग सेक्टर के अंदर। 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज बनाया गया, तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1998 में अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। 1999 में अडानी विलमार बनाया गया। 2002 में अडानी पावर बनाया गया। 2005 में अडानी गैस ग्रुप बनाया गया। 2009 के अंदर एनर्जी सॉल्यूशन नाम की कंपनी बनाएगी अडानी ग्रुप के अंदर। 2015 में रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगी और अभी 2022 में आपने रिसेंटली देखा होगा अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी मीडिया चैनल को खरीद लिया था और एसीसी सीमेंट की कंपनी को खरीद लिया था। तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी आती है। जब अडानी ग्रुप का नाम हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में आता है हवाई अड्डे और बंदरगाह है, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। अडानी ग्रुप 13 बंदरगाहों का संचालन करता है, 13 पोर्ट्स को ये ऑपरेट करता है, संचालन करता है और ये 13 पोर्ट्स आपके सामने हैं। हमारे देश के अंदर और हमारे देश से बाहर 13 पोर्ट्स या 13 बंदरगाहों का संचालन अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जिसमें काफी फेमस बंदरगाह भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और 7 एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। 7 हवाई अड्डों का संचालन भी अडानी ग्रुप के द्वारा किया जाता है और ये 7 जो हवाई अड्डे हैं वो आपके सामने हैं। मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम, इन 7 हवाई अड्डों का एयरपोर्ट्स का संचालन भी अडानी ग्रुप ही करता है। ये हम सबको पता है, इतना ही आज हम समझना चाहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा एक सीरीज में लेके चलता हूं, आप डेट को याद रखना। आप सभी को पता है कि जनवरी 2000 है ना, जनवरी 2023 के अंदर, 24 जनवरी 2023 के अंदर अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपने नाम सुना होगा, S&P, मूडीज, फिच, ये कुछ फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनियां हैं। वैसे अमेरिका की एक प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी जिसका नाम था हिंडनबर्ग, इसने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने ये जो अपना साम्राज्य बनाया है ये गलत तरीके से बनाया है। अडानी ग्रुप के ऊपर इस हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर नाम की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आरोप लगाया था कि स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप मैनिपुलेशन करता है, जालसाजी करता है, धोखाधड़ी करता है और फ्रॉड स्कीम का यूज कर रहा है पिछले 10 सालों से और अपने ग्रुप का विस्तार करता जा रहा है। तो पिछले 10 सालों से अडानी ग्रुप मैनिपुलेशन कर रहा है, स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी करता है और फ्रॉड स्कीम, गलत तरीके की योजनाओं के माध्यम से यह अपना विस्तार करता जा रहा है। इसी हिंडन रिसर्च ने यह फिर आगे कहा कि देखो, उस वक्त की बात हो रही है जब 2023 हुआ करता था। 2023 में अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यू थी $120 बिलियन और इसमें से $100 बिलियन तो पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप ने ऐड किया है। टोटल 2023 में $120 बिलियन टोटल वैल्यू है अडानी ग्रुप की और इस 120 में से 100 बिलियन, अकेले 100 बिलियन पिछले 3 सालों में अडानी ग्रुप ने एक्वायर कैसे किया है? ये करता क्या है? स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करता है और फ्रॉड स्कीम का यूज करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उस टाइम पे भी इस मामले ने काफी तूत पकड़ दिया था और अपोजिशन पार्टी के लीडर जो राहुल गांधी है, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि इसमें
वर्तमान की जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, उसका बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में इंसान जी रहा है। और इन्होंने एक फोटो भी दिखाई थी कि एरोप्लेन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी एक साथ जा रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जो राहुल गांधी है उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर अडानी ग्रुप का ये जो आरोप लगा है इसकी जांच की जाए। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं किया था। उसके बाद में 40,000 करोड़ का नुकसान देखने को मिला, किसको? अडानी ग्रुप को उस टाइम पे, ये आपको पता है। उसके बाद में अभी की सीरीज में हम ये देखते हैं कि अभी अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में इस साल हमारी जो सेबी है, सेबी कौन है? सेबी को आप जानते हैं, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में लिखवाया भी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रेगुलेट करता है, वैसे हमारे शेयर मार्केट को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, इसका संचालन करता है इस तरीके से। तो सेबी की जो वर्तमान की चीफ है मदाबीपुरी बूच, मदाबीपुरी बूच के ऊपर भी हिंडनबर्ग ने वापस से आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप का विस्तार करने में, इसका इतना बड़ा साम्राज्य बढ़ाने में, स्टॉक मार्केट में जालसाजी करने में, मैनिपुलेशन करने में, धोखाधड़ी करने में जो भारत की जो सेबी चीफ है मदाबीपुरी बीच, इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने पूरा का पूरा अडानी ग्रुप का साथ दिया है। तो हमारी सेबी की चीफ को भी हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने एलेज किया था, आरोप किया था। यह मैं आपको बात बता रहा हूं अगस्त के महीने की, अभी 2024 की। और अभी जब अमेरिका के अंदर चुनाव हो रहा था और ट्रंप जीत गया, ठीक है, ट्रंप चुनाव जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गया। उसके बाद में आपको पता है, देखो इतना तो मैं भी मानता हूं कि अडानी भी गुजराती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजराती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या वर्तमान की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अडानी ग्रुप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, इसका बहुत ज्यादा साथ दे रही है। ये जग जाहिर है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। दूसरा, अब देखो ट्रंप जीत गया चुनाव अमेरिका का, और ट्रंप के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी बनती है। तो जैसे ट्रंप की जीत हुई अमेरिका के अंदर, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अनाउंस कर दिया एक्स के ऊपर जाकर, यानी ट्विटर को आज के टाइम पे एक्स कहते हैं, कि अडानी ग्रुप अमेरिका के अंदर $10 बिलियन का क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा एनर्जी सिक्योरिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में, और अमेरिका में 15,000 से ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा अडानी ग्रुप। ये अभी अभी रिसेंटली इसी महीने की मैं आपको बात बता रहा हूं, 13 नवंबर की पोस्ट है जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने की थी कि 15,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका में रोजगार दिया जाएगा। अडानी ग्रुप अमेरिका के अंदर $10 बिलियन से भी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योरिटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने में करेगा। ये भी हमें सुनने को मिला था। अडानी ग्रुप को खुद से हो रहा था, गौतम अडानी ने अनाउंस किया था कि अभी ये खबर सामने आती है, और यही वो आरोप है। ठीक है, अमेरिका का जो न्याय विभाग है, अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर, जो मैं आपको वर्तमान में बता रहा हूं कि अडानी ग्रुप ने भारत के जो सरकारी कर्मचारी हैं, भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, स्पेशली आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भारत सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रिश्वत दी है $265 मिलियन, जो लगभग भारत की मुद्रा में होते हैं 2200 करोड़ रुपए के आसपास। क्यों दिए साहब ये रिश्वत? कि अडानी ग्रुप अमेरिका के अंदर एक सोलर प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता है। अमेरिका के अंदर अडानी ग्रुप एक सोलर पावर के प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहता है। इसको हासिल करने के चक्कर में अडानी ग्रुप ने भारत सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें कुछ सेबी के अधिकारी भी हो सकते हैं और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अधिकारी भी हो सकते हैं, इनको $265 मिलियन का क्या किया है? रिश्वत दिया है, ताकि ये जो अमेरिका का प्रोजेक्ट है, ये जो सोलर प्रोजेक्ट है, ये अडानी ग्रुप को मिल जाए कैसे भी करके। और इसके माध्यम से जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप 20 सालों में $2 अरब से अधिक का मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहा था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिल जाएगा तो आने वाले 20 सालों में अडानी ग्रुप $2 अरब से भी ज्यादा का मुनाफा कमाएगा। तो ये जो आपको बात बता रहा हूं, देखो मुकदमा तो पिछले महीने दायर हो चुका है, अक्टूबर के महीने में मुकदमा दायर हो चुका है अमेरिकी न्याय विभाग के द्वारा। ठीक है, कि भाई अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उसके साथ 7 अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया था, और इसकी सुनवाई बुधवार को हुई थी। ये जो बुधवार को हुआ है ना, इस बुधवार को ये एक्चुअल में इस मुकदमे की सुनवाई हुई है। तो मुकदमा पिछले साल ही दर्ज हो गया था, इस बुधवार को यानी 2 दिन पहले आपको पता है इसकी सुनवाई होती है। और इस सुनवाई के अंदर यह आरोप लगाया जाता है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और इसके साथ में 7 अन्य लोगों के ऊपर, एक अमेरिका के अंदर एक सोलर प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए भारत के जो सरकारी कर्मचारी है उनको रिश्वत दिए
हैं। और इसके ऊपर ये तो अमेरिकी न्याय विभाग ने आरोप लगाया है। एक और आरोप जो लगा है अमेरिका के अंदर, वो लगाया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। जैसे भारत की शेयर मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी क्या है, सेबी है, वैसे अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, अमेरिका की शेयर मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इसने ये कहा कि ये जो अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर अमेरिका के लोगों ने बड़ा इन्वेस्ट किया। अमेरिका के लोगों ने, जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स है, इन्होंने अडानी ग्रुप की इस कंपनी के अंदर $175 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका के नागरिकों के, अमेरिका के सिटीजन ने इस अडानी ग्रुप की इस एनर्जी नाम की कंपनी में किया है, जो कि $175 मिलियन के आसपास है, इसका यूज अडानी ग्रुप रिश्वत देने में कर रहा है, गलत तरीके से कामों में कर रहा है। कि जो अमेरिका के नागरिकों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था $175 मिलियन का, इस अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी में, इस पैसे का प्रयोग अडानी ग्रुप रिश्वत देने में कर रहा है, गलत कामों में कर रहा है, धोखाधड़ी में कर रहा है। तो एक ये वाला आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया है। तो ये आरोप पिछले महीने में लग चुके हैं, सॉरी, ये जो एफआईआर है पिछले महीने में 2 प्रकार की दर्ज हो चुकी है, 2 अलग अलग मामलों के ऊपर। एक तो अमेरिकी न्याय विभाग के द्वारा रिश्वत देने के लिए, और ये जो है कौन, ये जो अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, इसने आरोप लगाया कि ये जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स है, इस पैसे का गलत कामों में यूज करेगा अडानी ग्रुप। तो इसकी सुनवाई बुधवार को हुई थी। और ये जो 8 आदमी है, इनका नाम आपको सामने दिख रहा है। गौतम अडानी खुद अडानी ग्रुप के चेयरमैन है, इनका नाम इसमें है सागर आर अडानी, ठीक है, ये गौतम अडानी के भतीजे, इनका नाम है विनीत जैन, रवीन गुप्ता, साइकिल कैबिनिस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा। इन 8 लोगों का नाम इस मुकदमे के अंदर है। और अगर 8 लोग आरोपी साबित होते हैं, अभी 2 साबित हुआ नहीं है, अभी केस चल रहा है, पहली सुनवाई हुई है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यदि आरोप साबित हो जाता तो 5 साल तक की इनको सजा मिल सकती है। इसके बाद में अडानी ग्रुप ने कहा कि देखो भाई, अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा है, क्या कहा, ये अडानी ग्रुप कह रहा है अपनी सफाई में कि अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद ही कहा कि अभी ये सिर्फ आरोप लगे हैं आपके ऊपर, एलिगेशंस है, आरोपों को तब तक निर्दोष माना जाता है तब तक कि वे दोषी साबित नहीं हो जाते। अभी केवल आरोप लगे हैं, सुनवाई चल रही है और अभी दोषी करार दिया गया नहीं है, अभी केवल सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई लंबी चलने वाली है। जब दोषी करार दिया जाएगा तब का तब माना जाएगा, तो ये कोई बड़ा इशू है नहीं, ऐसा कहकर इन्होंने ये कर लिया। और आपको पता होना चाहिए कि बुधवार से पहले यानी मंगलवार तक अडानी ग्रुप की जो टोटल वैल्यू थी वो थी $181 बिलियन और बुधवार के दिन $34 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। जो वैल्यू अडानी ग्रुप की मंगलवार को 181 अरब डॉलर थी, 181 बिलियन डॉलर थी, उसमें धड़ाम से $34 बिलियन का लॉस्ट हुआ और अब $147 बिलियन ही रह गया है। ये जो अडानी ग्रुप की टोटल वैल्यू है, इतना बड़ा लॉस एक दिन के अंदर आरोपों के बाद देखने को मिला अडानी ग्रुप के लिए। और क्या हुआ अडानी ग्रुप के साथ, आपको पता है कि अडानी ग्रुप ने अभी केन्या नाम के देश के साथ अभी पिछले महीने एक डील साइन की थी। केन्या का जो सबसे मुख्य हवाई अड्डा है उसका संचालन अडानी ग्रुप को दिया गया था। तो जो केन्या के राष्ट्रपति है उन्होंने इसको पीछे खींच लिया है। जैसे अमेरिका के अंदर ये आरोप लगे हैं, केन्या के राष्ट्रपति ने अभी अनाउंस किया है, कल ही विलियम रूटो ने यह कहा कि ये जो हमने अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा हवाई अड्डा चलाने के लिए दिया था, हम इस डील को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं। एक और डील हम कैंसिल करने जा रहे हैं। हमने अडानी ग्रुप को 30 साल के लिए $736 मिलियन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील भी की थी। इस डील को भी हम कैंसिल करने वाले हैं, की नहीं है, इस डील को भी हम कैंसिल करने वाले हैं। केन्या के अंदर ही पावर ट्रांसमिशन भी करने वाला था अडानी ग्रुप, अब ये भी हम नहीं करने देंगे। तो केन्या के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आया था, हवाई अड्डे का संचालन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप की डील और वहां पर पावर ट्रांसमिशन लगाने के लिए। तो ये वाली डील जो हो गई थी उसको तो कैंसिल कर ही दिया हवाई अड्डे वाली को, इसको कैंसिल करने की वो प्लानिंग कर रहा है और ये तो वो डील साइन करेगा ही नहीं। तो इतना बड़ा नुकसान देखने को मिला है अभी। राहुल गांधी ने वापस से डिमांड किया कि ये जो गौतम अडानी नाम है इसको अरेस्ट कर लिया जाए। गौतम अडानी जो कि भारत के 2nd रिचेस्ट पर्सन है, इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए। और इन्होंने फिर जेपीसी की जांच की है, जेपीसी भी डिमांड की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी क्या की है, डिमांड की है। तो 2 बड़ी डिमांड राहुल गांधी ने यहां पर कर दिया कि हां भाई
जब पहली बार हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था पिछले साल 2023 के अंदर, तब भी हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की थी और हम फिर से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड कर रहे हैं कि संसद के अंदर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, अडानी ग्रुप की अच्छे से जांच की जाए और ये जो मैडम है इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसको तो गिरफ्तार ही कर लिया जाए, ठीक है, इसको तो अरेस्ट ही कर लिया जाए और इनको क्या कर लिया जाए, इसको भी इस पद से हटा देना चाहिए। ये हमारी सेबी की चीफ है मदाबी पुरी बुच, हमारा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी ये चीफ है। तो अभी भारत के अंदर तो क्या सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इसकी जांच करेगी? क्या ये जो हमारे सेबी की चीफ है मदाबी पुरी बुच, इसको हमारी सरकार पद से हटाएगी या इसको पद पर रखेगी? क्या हमारी सरकार भारत में नियम कानूनों को और ज्यादा सख्त करेगी या सरकार का इस पर क्या रोल होगा, क्या सरकार की प्रतिक्रिया होगी, ये अभी देखने को मिलेगा। अमेरिका के अंदर ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये जो आरोप लगाया गया है, ये केवल अभी आरोप है। पहली सुनवाई इसको बुधवार को हुई है और पहली सुनवाई के बाद में 8 लोगों का नाम सामने आया है और इनको इसके ऊपर आरोप लगे कि ये जालसाजी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और रिश्वत देने का काम करते हैं और ऐसे अपनी कंपनी का विस्तार करते हैं। अभी आरोप सिद्ध हुए नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।